अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा और बहुत ही मज़ेदार सा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चने की दाल, और चने की दाल जो है मेरे पास आधा किलो के करीब है, और इसको मैंने सोक करके रखा कम से कम 6 से 7 घंटे के करीब। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास शक्कर है। शक्कर जो है हमने तकरीबन जितनी आपके पास चने की दाल हो, अगर आप 1 किलो के चने की दाल बना रहे हैं तो आप शक्कर भी उसी हिसाब से रखेंगे। तो मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, तो आपने भी आधा किलो शक्कर लेनी है। आधा किलो शक्कर है। इसके अलावा मेरे पास घी है तकरीबन 1.5 कप के करीब। मैंने अभी तो यहाँ आपको दिखाने के लिए एक गिलास में निकाला है। आधा किलो चने की दाल में हम 1 किलो दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास 1 कप छोटा खोपरा है। आप इसकी जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खोपरा लिया है। छोटी इलायची है मेरे पास साबुत 4 से 5 अदद, और आधा चाय के चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची है। ये जो हमारे पास साबुत है इसे हम तोड़ के शामिल करेंगे, और पिसी हुई हमने लिए, दोनों किस्म की हमें लेनी है। इसके अलावा मेरे पास है पिस्ते और बादाम 3-3 खाने के चम्मच के करीब ले लीजिएगा। मैं इसे कूट लूँगी और इस तरह से इसके बादाम के छिलके भी मैं निकाल दूँगी, या आप साबुत भी छिलके समेत भी डाल सकते हैं। तो हम ये शामिल करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट। मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैंने पैकेट का नहीं लिया है, तो इसको मैंने उबालने के लिए रखूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चने की दाल शामिल कर देंगे। हमारे दूध में उबाल आ रहा है, एक उबाल आ चुका है और दूसरा आ रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चने की दाल। चने की दाल जो है हमें इसी दूध में पकानी होगी। इसी दूध से हमें गलानी है, और गलाने के बाद इस दूध को खुश्क भी करना है। बहुत आसान रेसिपी है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे कि चने की दाल इस दूध में गल जाए अच्छे तरीके से, और इसका पानी, ये जो दूध है वो सारा खुश्क भी हो जाए। मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसकी फ्लेम जो है हल्की कर देती हूँ, मीडियम कर दूंगी। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमें इसी में पकाना है। देखिए कि यहाँ पे इस स्टेज पर के देखिए बिल्कुल दूध खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सी कसर रह गई है, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने चम्मच चलाते रहना, वरना नीचे लग जाएगा, क्योंकि दूध गाढ़ा हो चुका है और चने की दाल भी गल चुकी है अच्छे से। अब ये आपको मुस्तकिल चलाते रहना है चम्मच। अगर आप नॉन स्टिक पतीली में बना रहे हैं तो आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करेगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी दाल अच्छे से भून गई है। इसका सारा दूध जो हमने 1 किलो डाला था वो खुश्क कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी, ठंडा होने के लिए रखूँगी, और फिर इसे आप ब्लेंडर में, चॉपर में या सिल पे इसे पीस लें अच्छे। इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और आप इसको दूध की जगह आप इसमें पानी में भी पका सकते हैं, मगर दूध के जो एक मज़ा अलग से आएगा वो एक अलग ही बात होगी। ठीक है। तो आप इसमें पानी में भी पका सकते हैं, मगर मैंने इसे दूध में भी पकाया। दूध में बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसे मैं ठंडा करती हूँ और फिर मैं पीस के बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैंने वही कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं घी शामिल करूंगी। सही से हमने सारा घी ले लिया। अब मैं इसमें जो आपको हरी मिर्च साबुत, हरी इलायची आपको साबुत दिखाई थी, उसको तोड़ के मैं इसमें शामिल करूंगी। चार से 5 अदद है। अब मैं इसी में चने की दाल जो मैंने आप पीस के रखी थी आपके सामने,
ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसी में हमें तकरीबन आधा घंटा इसमें भूनना है। इसको हम इसमें तेल में फोल्ड करेंगे और कम से कम इसमें आधा घंटा आपको लगेगा भुनने में, आधे घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा। मीडियम फ्लेम करके रखिए मैंने। इसको हमें इसी तरह फोल्ड करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना लग जाएगा। और मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम रखनी है ताकि जो हमारी गुटली बनी हुई हो या कुछ भी हो वो सब सही से मिक्स हो जाए। ये देखें, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि बहुत मज़ेदार सा बनेगा। इस तरह से फोल्ड करते जाए। व्यूअर्स ये देखें, जी व्यूअर्स ये देखें, इसको हमने इतना भून लिया कि इसका जो है कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जो हम चीनी थी हम इसमें वो शामिल करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि एक तो चीनी इसका पानी छोड़ेगा, चीनी भी, और इसका जो तेल है वो बिल्कुल अलग हो जाए जो हमने घी शामिल किया है। इसको अब हमें इतना ही भूनना है जब तक इसका घी अलग ना हो, बस ये जहन में रखना है। बहुत आसान है, बस इसमें चलाने का अमल बहुत ज़्यादा है, यानी इसको ज़्यादा आपने चलाना होता है, भूनना होता है। मैंने इसकी मीडियम फ्लेम कर दी है और मैं पकाऊंगी इसे। ये देखें, हमारा ये हलवा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा खासा चेंज हो सकता है और ये शुगर जो हमने डाली थी वो सब मेल्ट हो गई, यानी मिक्स हो गई ठीक से। अब इसमें जो हमारे पास खोपरा था, चूल्हा बंद कर देते हैं, चूल्हे को हल्की आंच रखेंगे और ये जो खोपरा था हम ये शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट थोड़ा सा और इसको हम मिक्स कर लेंगे ठीक से। 10-15 मिनट का टाइम में ठीक है। और इसमें मैंने जो छोटी इलायची का पाउडर था वो इसमें शामिल करूंगी ताकि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। थोड़ा सा ये हार्ड हो गया, थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। बस 10 से 15 मिनट हमें इसी तरह करना है और फिर मैं इसे सर्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने चांदी के वर्क लगा दिए हैं और इस पे थोड़े से आप पिस्ते बादाम क्रश करके डाल लें या तोड़ के डाल लें, जैसा आपको आसानी हो। मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ, बिल्कुल पाउडर की शेप में, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे पास खोपरा भी बचा है, मैं वो भी शामिल करूँगी। ये देखें, अब चाहें तो आप यहाँ साबुत ये भी डाल सकते हैं, पिस्ते बादाम। हाथ से प्रेस करें। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करें और शेयर करें और इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें। बहुत पसंद आएगा आपको, अपनी राय से आगाह कीजिए
और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।